आदमी ने अपनी कमीज उतारकर तेल चित्र से बाहर निकाली और उसे तुरंत प्यास से मर रही स्क्विड पर उंडेल दिया। जैसे ही ठंडा समुद्री पानी उस पर गिरा, स्क्विड खुशी से अपनी टेंटेकल हिलाने लगी और पल भर में पूरी तरह जीवित हो गई। लेकिन चित्र में मौजूद मछली पकड़ने वाली नाव इस कारण तबाह हो गई। आदमी जैसे ही वहां से निकलने लगा, उसे एक विशाल टेंटेकल ने लपेट लिया। बेशर्मी से उसे गले लगाकर चिपकने लगी, यहां तक कि उसकी पहली किस छीनने की कोशिश की। लेकिन आदमी के पास इन बातों का समय नहीं था। उसने तुरंत स्क्विड मैडम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे सोने के ताबीज का रहस्य सुलझाना ही था। सोचने वाले की मूर्ति के पास पहुंचकर दोनों ने सोचा, यह ज्ञानी कुछ उपाय बताएगा। सदी भर की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर वह हिला, लेकिन नजरों का पीछा करते ही पाया गया। वह मूर्ति तो एक बूढ़ा आशिक निकला, जिसके दिमाग में बस औरतों से छेड़खानी का ख्याल था। दोनों निराश होकर वहां से निकले और मदद के लिए लिंकन की मूर्ति की ओर बढ़े। लेकिन लिंकन ने उन्हें देखा ही नहीं। उसके 4000 मीटर लंबे पैरों से दोनों कुचल ही जाते। सौभाग्य से आखिरी पल में बच गए। जब आदमी ने सोने के ताबीज का रहस्य पूछा तो लिंकन ने भी बेबसी जताई। मजबूर होकर वे आइंस्टाइन के पास पहुंचे, जिसकी बुद्धि 250 थी। पर वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। सारे प्रदर्शित सामान जिंदा हो चुके थे। पूरा माहौल बेकाबू हो गया। असल में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चांग नाम का आदमी उस म्यूजियम का नाइट गार्ड था। उसे संयोग से वह सोने का ताबीज मिला जो प्रदर्शित वस्तुओं को जीवित कर देता था। हालांकि उसने बहुत मुसीबतें झेली, पर समय के साथ वह इस परिवार में घुल मिल गया। लेकिन वक्त बदल गया। अब 3D होलोग्राम का दौर था, तो उसने यह आखिरी रात यादगार बनाने की ठानी। फिर अगली रात उसे दोस्त का फोन आया। पृष्ठभूमि में भयंकर लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। ताबीज फिर से सक्रिय हो गया था। उसने न सिर्फ दोस्तों को जिंदा किया, बल्कि दुष्ट फैरो शांग बियाओ को भी जगाया। चांग को अनहोनी का अंदेशा हुआ। वह तुरंत म्यूजियम भागा, लेकिन शांग बियाओ के जाल में फंस गया। यहां तक कि ताबीज भी उससे छिन गया। स्थिति बिगड़ती देख चांग ने चाल चली कि उसके पास और कीमती खजाना है। शांग बियाओ धोखे में आकर उसे खुद खजाना लेने ले गया। मौका देखकर चांग ने स्क्विड मैडम को छोड़ दिया। उत्पात मचते ही ताबीज वापस हथिया लिया और भाग निकला। रास्ते में उसे महिला पायलट श्याओ मई मिली, जो इतिहास की पहली महिला पायलट थी। स्थिति समझकर उसने तुरंत मदद की। लेकिन शांग बियाओ भी चुप नहीं बैठा। उसने इतिहास के बड़े बड़े खलनायकों को बुला लिया। दोनों भले बहादुर थे, लेकिन दुश्मन बहुत थे। आखिरकार वे पकड़े गए और ताबीज फिर से शांग बियाओ के हाथ में चला गया। पर वह उसका रहस्य नहीं समझ पाया। उसने दोस्तों की जान का हवाला देकर चांग को 1 घंटे में रहस्य सुलझाने को मजबूर किया। चांग और श्याओ मई निकल पड़े। कठिनाइयां झेलते हुए आखिरकार विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां आइंस्टाइन राजा मिला। उसने बताया, गुप्त कोड है पाई। अब बस 10 मिनट बचे थे। दोनों दौड़ते हुए लौटे। चांग ने शांग बियाओ से सौदा करना चाहा कि पहले दोस्त को छोड़े, फिर कोड देगा, लेकिन वह नहीं माना। तभी उसके गुर्गे आइंस्टाइन को पकड़ लाए और उससे कोड उगलवा लिया। शांग बियाओ ने ताबीज चलाया। क्षण भर में असंख्य मृतकों की सेना निकल आई। असल में उसका मकसद दुनिया पर राज करना था, लेकिन विजय की खुशी ज्यादा देर न रही। चांग की मदद के लिए मूर्तियां भी आ गईं। विशालकाय लिंकन मूर्ति के आते ही भूतों की सेना डरकर वापस नर्क भाग गई और नर्क का दरवाजा भी बंद हो गया। शांग बियाओ की योजना पूरी तरह नाकाम रही। उसी समय उसके खलनायक साथी भी आ पहुंचे और भीषण लड़ाई छिड़ गई। चांग ने दिमाग लगाया, जानबूझकर खलनायकों को ताबीज के लिए लड़वा दिया। उनमें आपसी झगड़ा भड़क गया। शांग बियाओ आखिरी कोशिश कर ही रहा था कि चांग ने उसे धक्का देकर नर्क के दरवाजे में धकेल दिया। यूं ये महाविनाश